आइए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं कुछ स्थानीय पवनों के बारे में। फ्रेंड्स, स्थानीय पवनें वे पवनें होती हैं जो तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर में चला करती हैं तथा ये जो स्थानीय पवनें होती हैं ये बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। एक सीमित एरिया में ही ये चलती हैं। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चिनूक के बारे में। जो चिनूक हवा है फ्रेंड्स, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे चलती है। कहाँ पर चलती है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे चलती है। चिनूक का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, ये होता है हिमभक्षी, यानी हिम का भक्षण करने वाली। यानी कि ये जो हवा है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलती है। ये वहाँ के जो चरगाह होते हैं जहाँ पर बर्फ जम जाती है, उन सभी बर्फ को पिघला देती है। कौन सी हवा? चिनूक हवा, जिससे वहाँ पर एक हरी घास उगाती है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉन, दूसरी हवा है जिसके बारे में बात करते हैं फॉन के बारे में। फ्रेंड्स, ये भी रॉकी पर्वत की तरह आल्प्स के उत्तरी ढलान, आल्प्स क्या है? एक पर्वत है। ये आल्प्स के उत्तरी ढलान के सहारे चलती है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे करती है? स्विट्जरलैंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इससे भी क्या होता है फ्रेंड्स, बर्फ़ पिघल जाती है पर्वत की ढलानों पर और मौसम कैसा हो जाता है? सुहावना। इस हवा से एक फ़ायदा ये होता है कि अंगूर की फसल जो होती है वह बहुत ही जल्दी पक जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स किसकी? सिराको की। तो फ्रेंड्स, जो सिराको है ये गर्म और शुष्क तथा रेत से भरी हवा है। ये कैसी है? गर्म, शुष्क और रेत से भरी हुई हवा है। ये जो सहारा रेगिस्तान है, आपको पता होगा सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सहारा रेगिस्तान से उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर, भूमध्य सागर से होकर इटली और इटली से स्पेन में ये प्रवेश करती है। सिराको हवा से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिए कि ये ब्लड रेन कराने में सहायक होती है। यानी कि जो ब्लड रेन होती है वह किसके कारण होती है? सिराको के कारण। और ये फ्रेंड्स अपने साथ एक लाल धूल ले जाती है, जिससे कि वहाँ फसलों पर भी बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। वहाँ की वनस्पतियों पर लाल रेत ले जाती है, जिसके कारण सिराको हवा को मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली तथा ट्यूनीसिया में से चिली कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, चिली से याद रखिए, चिली एक देश भी है और ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स किसकी? ब्लैक रोलर की। तो ब्लैक रोलर जो हवा है यह फ्रेंड चलती है उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में। एन फॉर नॉर्थ, यानी उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलती है। और ये भी कैसी है? एक गर्म और धूल भरी शुष्क हवा है। कैसी हवा है? गर्म, धूल भरी और शुष्क हवा। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? सांता आना की। तो सांता आना जो हवा है ये फ्रेंड्स चलती है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर चलती है? कैलिफोर्निया में। और ये भी कैसी है? एक गर्म और शुष्क हवा है। उसके बाद अगर हम बात करें हरमट्टन, तो हरमट्टन देखिए फ्रेंड्स, ये सारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर चलती है। किस ओर चलती है? पश्चिम की ओर चलती है। और ये गर्म तथा शुष्क हवा है। और ये अफ्रीका के जो उष्ण और आर्द्र हवा होती है, यानी कि जो नमी वाली जो हवा होती है उसमें क्या करती है? शुष्कता लाती है, जिससे कि कारण क्या होता है फ्रेंड्स? मौसम वहाँ पर सुहावना हो जाता है और जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होती है। इसलिए हरमट्टन हवा को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरमट्टन हवा को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स और हम बात करें कुछ और स्थानीय महत्वपूर्ण पवनों के बारे में, तो उनमें से हम थोड़ा इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। एक फ्रेंड्स है ब्रिक फील्डर। कौन सी है? ब्रिक फील्डर। एक फ्रेंड्स है जो ब्रिक फील्डर है, ये कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। तो ये फ्रेंड्स जो ब्रिक फील्डर हवा है, कौन सी? ब्रिक फील्डर, ये चलती है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। इसके बाद बात करें हम नॉरवेस्टर। एक और पवन है नॉरवेस्टर।
नॉर्वेस्टर। तो फ्रेंड्स नॉर्वेस्टर जो है ये चलती है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर चलती है? न्यूजीलैंड। इन दोनों को याद रखिए एक साथ, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पास पास हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में चलती है नॉर्वेस्टर, और ऑस्ट्रेलिया में चलती है ब्रिकफील्डर, और ऑस्ट्रेलिया में भी उसके विक्टोरिया प्रांत में। इसके बाद एक और हवा है जैसे सिमूम। कौन सी? सिमूम। ऐसे तो स्थानीय पवनें फ्रेंड्स बहुत सारी होती हैं, पर हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं जो कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो जो सिमूम है ये कहाँ चलती है? अरब के रेगिस्तान में। कहाँ पर चलती है? अरब के रेगिस्तान में। अरब के रेगिस्तान में चलती है सिमूम। और ये भी कैसी है? गर्म व शुष्क हवा है जिससे रेत की आंधी आती है। ये भी क्या है फ्रेंड्स? रेत की आंधी लाती है। क्या लाती है? रेत की आंधी। इसके अलावा और हम फ्रेंड्स पढ़ें इंपॉर्टेंट, तो इसमें है एक सामल। कौन सी है? सामल। तो फ्रेंड्स याद रखिए जो सामल हवा है यह चलती है इराक ईरान। कहाँ पर चलती है? इराक और ईरान। कहाँ पर चलती है? इराक और ईरान। और ये भी अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती है, और ये भी एक कैसी है? रेतीली पवन है। तो ये दोनों कैसी हैं? रेतीली पवनें हैं। सिमूम अरब के रेगिस्तान में चलती है, सामल भी चलती है अरब के रेगिस्तान में। इसके लिए देश याद रखेंगे इराक और ईरान, और दोनों ही रेत की आंधी लाती हैं। और इसके बाद हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे मिस्ट्रल। कौन सी पढ़ेंगे? मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिस्ट्रल। तो फ्रेंड्स याद रखिए जो मिस्ट्रल हवा है ये कैसी है? ठंडी हवा है। कैसी है? ठंडी। इस बात को आप याद रखिए, मिस्ट्रल ठंडी है और ध्रुवीय हवा है। कैसी है? ध्रुवीय हवा है। तो ठंडी और ध्रुवीय हवा है। दूसरा ये समझिए, ये विशेषकर जो प्रभावित करती है, किसे किसे प्रभावित करती है? स्पेन और फ्रांस को। किसे करती है? स्पेन और फ्रांस को। तो मिस्ट्रल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखिए कि ये एक ठंडी हवा है, और ये किसे किसे प्रभावित करती है? स्पेन और फ्रांस को। इसके अलावा बोरा। कौन सी है? बोरा। तो बोरा है ये भी मिस्ट्रल के समान एक कैसी है? शुष्क और अत्यंत ठंडी हवा है। कैसी है? शुष्क और अत्यंत, ये भी ठंडी हवा है। इसको बारे में याद रख, कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी हवा ठंडी है? तो याद रखिए कि मिस्ट्रल की तरह बोरा भी एक ठंडी हवा है, और ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है इटली को। किसे? इटली। और दूसरा देश है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया। तो ये जो देश हैं इस बोरा हवा से प्रभावित होते हैं। तो बोरा भी एक कैसी है? अत्यंत ठंडी हवा है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं लू, तो लू जो है भारत में चलती है। कौन सी? लू, जो कि गर्मियों के मई जून में चलती है भारत में। इसमें भी काफ़ी धूल भरी आंधियाँ आती रहती हैं। और इम्पोर्टेंट ये है फ्रेंड्स, एक है कारा बुरान। कौन सी? कारा बुरान। तो जो कारा बुरान हवा है फ्रेंड्स ये चलती है तारिम बेसन में, उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ पर चलती है? तारिम बेसिन। तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर चलती है, और ये भी धूल भरी आंधियाँ लाती है कारा बुरान। इसके बाद याद रखेंगे हम कोइम्बैग। कौन सी है? कोइम्बैग। तो फ्रेंड्स जो कोइम्बैग जो हवा है ये भी फोन के समान कहाँ चलती है? जावा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है। कहाँ पर चलती है ये?
इंडोनेशिया में चलती है जावा द्वीप पर। कहाँ पर? जावा द्वीप पर, जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है। और ये भी तंबाकू, ये जो हवा है ये तंबाकू की फसल को हानि पहुंचाती है। जो तंबाकू की जो फसल होती है, सॉरी, तंबाकू की जो फसल होती है उसे नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो इनके ठंड और गर्म से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी हवा ठंडी है, कौन सी गर्म है? इसके अलावा और अगर हम देखें स्थानीय पवनों में, याद रख सकते हैं ब्लीजर्ड। कौन सी? ब्लीजर्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लीजर्ड हवा है ये भी कैसी है? एक ध्रुवीय हवा है। कैसी है? अब चूंकि ध्रुवीय हवा है तो ये कैसी है? एक ठंडी हवा है। कैसी है? ठंडी हवा है। और ये चलती है साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा। कहाँ कहाँ पर? कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए। अभी तक हमने कितनी ठंडी पवनें पढ़ी हैं? एक तो पढ़ी है मिस्ट्रल, एक बोरा, एक ब्लीजर्ड। तो ये चलती है कनाडा और यूएसए के साइबेरियाई क्षेत्र में। जब ये हवा आती है तो तापमान जो है वह हिमांक से नीचे गिर जाता है। तो रूस के जो टुंड्रा और साइबेरियन क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका अलग अलग नाम है। रूस के जहाँ पर टुंड्रा प्रदेश हैं, टुंड्रा क्षेत्र हैं, और जो साइबेरियन क्षेत्र हैं रूस में, साइबेरियन। तो टुंड्रा में इसका नाम होता है फ्रेंड्स पुरगा। क्या होता है? पुरगा। और जो साइबेरियन क्षेत्र है वहाँ पर इसका ब्लीजर्ड का नाम होता है बुरान। क्या होता है? बुरान। तो याद रखिए कि ब्लीजर्ड हवा है ये साइबेरियन क्षेत्र में चलती है। कहाँ पर? कनाडा और यूएसए में। लेकिन रूस के टुंड्रा प्रदेशों में से पुरगा और साइबेरियन क्षेत्र में से बुरान कहा जाता है। ये है साइबेरियन। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखें अगर, तो आप इतनी याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और फ्रेंड कभी कभी पूछी जाती है लेवांटर। कौन सी? लेवांटर। लेवांटर हवा, ये जो लेवांटर हवा है ये चलती है दक्षिणी स्पेन में। कहाँ पर चलती है? साउथ स्पेन में। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कहाँ पर चलती है? साउथ स्पेन में। और ये भी कैसी है? एक ठंडी हवा है। कैसी है? ठंडी हवा है। तो ठंडी पे हमने कितनी हवाएं हमने कितनी पढ़ ली? लेवांटर, मिस्ट्रल, बोरा और ब्लीजर्ड। और इसके अलावा एक है ठंडी में ही अगर हम देखें तो ये पैम्पेरो। पैम्पेरो। तो पैम्पेरो ये एक ठंडी हवा है। और पैम्पेरो जैसे कि आपने बताया है कि पंपास से आपने पढ़ा होगा घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसी से आप इसे याद रख सकते हैं। ये है पैम्पेरो, चलती है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना और चिली, जो कि दोनों दक्षिणी अमेरिका के हिस्से हैं, चिली भी और अर्जेंटीना भी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें। आप इनको याद करिए और अपने एग्जामों में आए तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करिए।